सा देखो परमाणन वाला चैप्टर है। परमाणन अपना एक तो इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर हो गया था, अंकेक्षण एक परिचय, उसके बाद आपका आंतरिक नियंत्रण चैप्टर कंप्लीट है, उसके बाद आपका एक अंकेक्षण कार्यक्रम, अंकेक्षण योजना और कार्यप्रणाली। क्लियर। अब देखिए आपका आगे नेक्स्ट चैप्टर है और सेकंड यूनिट का चैप्टर है वाउचिंग प्रमाणन। प्रमाणन तो सबसे पहले यहां पे हम बात करेंगे प्रमाणन का अर्थ व परिभाषा। प्रमाणन का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ वाउचिंग। प्रमाणन का अर्थ व परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ वाउचिंग। लिखिए, इसमें अर्थ लिखिए सबसे पहले। अर्थ, प्रमाणन का अर्थ। लिखिए, प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों की, प्रारंभिक लेखों की पुस्तकों, प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों की जांच करते समय यह देखना होता है कि, यह देखना होता है कि इन पुस्तकों में, इन पुस्तकों में इन पुस्तकों में किया हुआ लेखा, इन पुस्तकों में किया हुआ लेखा सत्य है। क्या है? सत्य है। उचित प्रमाणकों के आधार पर किया गया है। उचित प्रमाणकों के आधार पर, किसके आधार पर? उचित प्रमाणकों के आधार पर किया गया है। तथा कोई भी प्रमाणक बिना प्रविष्टि के, कोई भी प्रमाणक बिना प्रविष्टि के नहीं रह गया है, प्रविष्टि के नहीं रह गया है, नहीं रह गया है। यही कार्य, यही क्लियर है। तथा कोई भी प्रमाणक बिना प्रविष्टि के, कोई भी प्रमाणक बिना प्रविष्टि के नहीं रह गया, यही कार्य अंकेक्षण में प्रमाणन कहलाता है। यही कार्य अंकेक्षण में प्रमाणन कहलाता है। यही कार्य क्या कहलाएगा आपका?
प्रमाणन कहलाएगा। देखिए प्रमाणकों के आधार पर प्रमाणन किया जाता है। प्रमाणक अलग चीज है, प्रमाणन अलग है। प्रमाणक में हो गया, जैसे आप लेंगे कोई भी आपने माल खरीदा और जैसे उधार खरीदा तो आपको बीजक बनाकर दिया, रसीद बीजक, क्लियर, तो वो आपके क्या कहलाएंगे? प्रमाणक कहलाएंगे। क्लियर। अब लिखो परिभाषा, लिखो J.R. बॉटली बॉय के अनुसार, J.R. बॉटली बॉय के अनुसार, किसके अनुसार? J.R. बॉटली बॉय के अनुसार प्रारंभिक लेखों की पुस्तकों में, प्रारंभिक लेख की पुस्तकों में, प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों में लिखी जाने वाली, लिखी जाने वाली, लिखी जाने वाली मदों की सत्यता की जांच, मदों की सत्यता की जांच, मदों की सत्यता की जांच करना प्रमाणन कहलाता है। किसके अनुसार? J.R. बॉटली बॉय ने क्या कहा कि आपकी जो भी प्रारंभिक लेखे की पुस्तक है, प्रारंभिक लेखे की पुस्तक क्या हो गई आपकी? जर्नल, और जर्नल में लिखे जाने वाली मदों, जो भी आपने जर्नल में जो भी व्यवहार या मदे लिखे हैं, जो भी सौदे दर्ज किए हैं, उनकी सत्यता की जांच करना कि वो आपने सही लिखे या नहीं लिखे, इसकी सत्यता की जांच करना ही आपका कौन सा कार्य कहलाता है? प्रमाणन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रमाणन कहलाता है। क्लियर होगी? तो ये आपके प्रमाणन का क्या हो गया? अर्थ और परिभाषा हो गया। क्लियर। नेक्स्ट लिखिए प्रमाणन के प्रमुख उद्देश्य। प्रमाणन के प्रमुख उद्देश्य, पहला उद्देश्य लिखिए प्रमाणन का, प्रमाणन के उद्देश्य। पहला उद्देश्य लिखिए लेखों की शुद्धता व सत्यता प्रमाणित करना। लेखों की शुद्धता एवं सत्यता प्रमाणित करना। लेखों की शुद्धता एवं सत्यता प्रमाणित करना। दूसरा, व्यापार से संबंधित, किससे संबंधित? व्यापार से संबंधित लेन देन के लेखों का ज्ञान, लेन देन के लेखों का ज्ञान, व्यापार से संबंधित लेन देन के लेखों का ज्ञान। तीसरा, व्यापार से संबंधित न रखने वाले लेखों का ज्ञान, व्यापार से संबंध, व्यापार से संबंध न रखने वाले लेखों का ज्ञान। लेखों का अधिकृत होना, किसका अधिकृत होना? लेखों का अधिकृत होना। देखिए
यहां पर हम प्रमाणन के प्रमुख उद्देश्य की बात करें तो प्रमाणन का जो प्रमुख उद्देश्य है तो यही होता है कि लेखों की शुद्धता और सत्यता को प्रमाणित करना, अर्थात आपने जो भी लेन देनों का लेखा किया है, जो भी व्यवहार ये सौदे पुस्तकों में दर्ज किए हैं वो सत्य है या नहीं है, इस बात की जांच करना ही आपका क्या कहलाता है? प्रमाणन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रमाणन कहलाता है। अब लिखिए आगे, प्रमाणक। प्रमाणक प्रमाणक लिखिए, इसमें लेखों को प्रमाणित करने के लिए, लेखों को प्रमाणित करने के लिए, किसको प्रमाणित करने के लिए? लेखों को प्रमाणित करने के लिए, लेखों को प्रमाणित करने के लिए जो भी लिखित प्रपत्र होते हैं, जो भी लिखित प्रपत्र होते हैं, जो भी लिखित प्रपत्र होते हैं उन्हीं को प्रमाणक कहते हैं, उन्हीं को प्रमाणक कहते हैं। देखिए, लेखों को प्रमाणित करने के लिए जो भी लिखित प्रपत्र होगा, क्लियर, क्या होगा? लिखित आपका जो भी प्रपत्र होगा वो आपका क्या कहलाएगा? प्रमाणन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आपके पास क्या है, आपने माल उधार खरीदा, बीजक, रसीद, क्या? रसीद, तो ये आपके क्या कहलाएंगे? क्या होंगे? प्रमाणक होंगे। क्या होंगे? प्रमाणक। क्या होंगे रे? प्रमाणक। अब प्रमाणक भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। प्रमाणक को दो भागों में बांटा गया है, एक तो होता है आपका मूल प्रमाणक और एक होता है आपका गौण प्रमाणक। मूल प्रमाणक क्या होता है और गौण प्रमाणक क्या होता है? देखिए, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आपने माल बेचा या आपने माल खरीदा, क्या खरीदा? माल खरीदा। क्लियर? क्या खरीदा? आपने माल खरीदा। तो आपने माल खरीदा, तो आपने उधार खरीदा, तो आपके पास उसका बीजक होगा। तो बीजक क्या है? आपका मूल प्रमाणक होगा। क्या होगा? प्रमाणकों को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। प्रमाणक कितने भागों में? दो। एक तो कौन सा? मूल प्रमाणक, और दूसरा आपका कौन सा? गौण प्रमाणक। अब मूल प्रमाणक तो आपको पता चल गया कौन सा मूल प्रमाणक है, और गौण प्रमाणक आपने माल खरीदने के लिए पहले आदेश दिया, क्लियर, ऑर्डर लिखवाया कि इतना माल मुझे चाहिए, तो फिर वो चीज आपकी क्या हो जाएगी? गौण प्रमाणक हो जाएगी। फिर जैसे मान लीजिए आपने माल खरीदा, वहां से आपका माल तैयार हो रहा है और फिर आ रहा है, तो उसकी पैकिंग वगैरह हो रही है, क्लियर क्लियर, और वो यहां तक आ रहा है, तो वो उसके बाद की जो भी क्रियाएं होगी वो किस में आएगी? आपकी गौण प्रमाणक में आएगी। किस में आएगी? गौण प्रमाणक। जैसे आपने खरीदा उधार, तो उसके लिए बीजक बनाया, वो तो क्या हो गया? मूल प्रमाणक। क्या हो गया? जैसे फॉर एग्जाम्पल और ले लीजिए, जैसे बिक्री का है, उधार बेचा तो बीजक है, वो आपका क्या है? मूल। और जैसे बिक्री के लिए प्राप्त आदेश, बिक्री के लिए क्या आया? आदेश, तो वो आपके आदेश क्या हो गया? गौण प्रमाणक। जैसे मान लीजिए माल किससे जा रहा है? समुद्र के मार्ग से जा रहा है, जहाज से, तो जहाजीबिलिटी बनाकर, तो जहाजीबिलिटी क्या हो गई? गौण प्रमाणक। क्लियर है क्या? है? उसकी पैकिंग, आपने उसको पैक किया, क्लियर, तो उसकी पैकिंग प्रतिलिपि, वो भी आप उसकी क्या हो जाएगी? गौण प्रमाणक। क्लियर? तो प्रमाणक कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के। अरे प्रमाणक कितने प्रकार के होंगे? प्रमाणकों के प्रकार, एक तो कौन सा
कौन सा? मूल। और दूसरा गुण। अब यहां बात आती है कि मूल प्रमाणक क्या होते हैं। तो लिखिए मूल प्रमाणक में हिसाब किताब के लेन देन से संबंधित, हिसाब किताब के लेन देन से संबंधित। किससे संबंधित? हिसाब किताब के लेन देन से संबंधित जो मौलिक लिखित लिखित सबूत होते हैं, उन्हें हम मूल प्रमाणक कहते हैं। क्या कहेंगे? मूल प्रमाणक कहते हैं। जैसे बीजक, गौण प्रमाणक लो, लेन देन की प्रक्रिया में तैयार। किसकी प्रक्रिया में तैयार? लेन देन की प्रक्रिया में तैयार। जो भी लेन देन की प्रक्रिया में जो भी तैयार होंगे वो आपके क्या कहलाएंगे? गौण प्रमाणक कहलाएंगे। अब लिखो आगे नेक्स्ट। नोट लिख लो 2-4। देखो परमाणन अंकेक्षण प्रक्रिया का आधार है। पहला नोट, परमाणन अंकेक्षण प्रक्रिया का आधार है। अंकेक्षण प्रक्रिया का क्या है? नेक्स्ट नोट, परमाणन में नैतिक जांच भी शामिल है, नैतिक जांच भी शामिल है। परमाणन में नैतिक जांच भी शामिल है। क्या शामिल है? नेक्स्ट, अंकेक्षण का सार, परमाणन अंकेक्षण का, किसका? अंकेक्षण का क्या है? सार है। परमाणन अंकेक्षण की आत्मा है। किसकी आत्मा है? अंकेक्षण की। नेक्स्ट, परमाणन
अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी है। किसकी हड्डी है? परमाणन। परमाणन किसकी रीढ़ की हड्डी है? अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी है। परमाणन अंकेक्षण प्रक्रिया का आधार है। परमाणन में नेत्रक जांच भी शामिल है। परमाणन अंकेक्षण का सार है। देखो नेत्रक जांच क्यों कहा इसको? क्योंकि हम नेत्रक जांच में क्या करते हैं? प्रारंभिक लेखक की पुस्तकों के जोड़ और उपजोड़ की जांच है। और इस परमाणन के अंदर हम क्या करते हैं? प्रारंभिक लेखा पुस्तकों की सत्यता और शुद्धता की जांच। इसलिए ये कह दिया परमाणन में नेत्रक जांच भी शामिल है। क्लियर? परमाणन अंकेक्षण प्रक्रिया का आधार है। आप अंकेक्षण कार्य करोगे, है ना, और आपके पास प्रमाण ही नहीं है तो आप अंकेक्षण कार्य नहीं कर सकते। तो अंकेक्षण प्रक्रिया का प्रमुख आधार है क्या? परमाणन। अगर परमाणन नहीं है ना, आपके पास प्रमाणक नहीं है, तो आप क्या नहीं कर सकते? अंकेक्षण नहीं कर सकते। क्लियर? उसके बाद अब परमाणन अंकेक्षण का क्या है? सार है। परमाणन अंकेक्षण की क्या है? आत्मा है। परमाणन अंकेक्षण की क्या है? रीढ़ की हड्डी। ये प्रश्न आता है, क्या प्रश्न आता है? अब देख लो एग्जाम में कि परमाणन अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी है। किसी मुकदमे का वर्णन करते हुए परमाणन के महत्व पर प्रकाश डालिए। सूर्य का प्रकाश नहीं डालना है। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए इसमें। यहां परमाणन अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी है। प्रश्न, परमाणन अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी है। किसी मुकदमे का वर्णन करते हुए, किसी मुकदमे का वर्णन करते हुए इस कथन के संदर्भ में, इस कथन के संदर्भ में परमाणन का महत्व बताइए। ये प्रश्न एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है। इस चैप्टर से अधिकतर ये प्रश्न पूछा जाता है। परमाणन अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी है, या आपसे कहते परमाणन अंकेक्षण की क्या है? आत्मा है या सार है। किसी मुकदमे का वर्णन करते हुए इस कथन के संदर्भ में, इस कथन के संदर्भ में परमाणन का महत्व बताइए। अब बच्चे परमाणन अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी है तो बच्चे लिखने लग जाते हैं रीढ़ की हड्डी के बारे में निबंध। तो वो आपको करना नहीं है। हाँ, कि रीढ़ की हड्डी किस प्रकार की होती है, कैसी होती है, टेढ़ी होती है, सीधी होती है, ऐसा आपको इसमें नहीं करना है। परमाणन अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी है। देखिए, इस प्रश्न को आप 3 टुकड़ों में बांटकर कर सकते हैं। इस प्रश्न का आंसर देखिए 3 टुकड़े कैसे। पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं, उसके बाद हम लिखेंगे इस प्रश्न का आंसर कि परमाणन अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी है। फिर एक मुकदमा लिखेंगे, ऑर्बिटीज बनाम ब्रेबर नोट 1932। इस केस की डिटेल लिखेंगे, इस केस में क्या क्या हुआ था। उसके बाद हम करेंगे परमाणन का महत्व। अब देखो इस प्रश्न का आंसर किस प्रकार से क्या करेंगे। इसमें आप पहले तो परमाणन के बारे में बता सकते हो,
कि प्रमाणन का अर्थ और परिभाषा आप इसमें दे सकते हो इस प्रश्न में, प्रमाणन का अर्थ और परिभाषा। फिर आपको प्रमाणन अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी है, तो रीढ़ की हड्डी है। अब देखिए यहां पर एक कल्पना करते हैं कि कोई भी क्या है, मानव या मनुष्य है, क्या है, ठीक है। अब उसमें क्या होती है, एक रीढ़ की हड्डी होती है कि नहीं होती। अब देखो सबसे पहली बात कि रीढ़ की हड्डी एक तो क्या हो, कमजोर हो या टूटी हुई हो सकती है ना, रीढ़ की हड्डी कमजोर हो या टूटी हुई हो। एक ये हो सकता है कि उसकी रीढ़ की जो हड्डी है वो सुदृढ़ हो, सुदृढ़ हो यानी कि मजबूत हो। तीसरी कल्पना यह सकती है कि रीढ़ की हड्डी नहीं हो। देखो जिस प्रकार मानव शरीर में रीढ़ की हड्डी का महत्व है ना, उसी प्रकार प्रमाणन का अंकेक्षण में महत्व है। अर्थात अंकेक्षण कार्य प्रमाणन के बिना नहीं हो सकता। उसी प्रकार हम देखते हैं कि एक मनुष्य है, उसको कोई भी कार्य करना है, कोई भी उसका लक्ष्य है, क्लियर, उसको वो कार्य पूरा करना है। अगर उसकी रीढ़ की हड्डी कमजोर है, टूटी हुई है, तो वो अपने इच्छित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकता। क्लियर, आप उसकी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है और उसको कह दो 1 क्विंटल की बोरी है वहां रख के आनी है, उसको रखकर आ जाएगा क्या, नहीं रख सकता। क्लियर, तो कहने का मतलब यह है कमजोर है या टूटी हुई है। उसी प्रकार यदि कंपनी है कोई और उसमें अंकेक्षक द्वारा अंकेक्षण कार्य किया जा रहा है, किसके द्वारा, अंकेक्षक द्वारा अंकेक्षण कार्य किया जा रहा है, और वहां पर क्या नहीं है, प्रमाणक, कुछ प्रमाणक है और कुछ कटे पटे हैं। क्लियर, तो क्या अंकेक्षक अपना जांच कार्य कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। अर्थात वो सत्यता और शुद्धता के साथ वो जांच कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि पर्याप्त आपके पास क्या है, प्रमाणक मौजूद ही नहीं है। दूसरी बात आ रही है कि सुदृढ़, यानी कि आपकी रीढ़ की हड्डी अच्छी है, मजबूत है। क्लियर, तो आप कोई सा भी कार्य आसानी से कर सकते हो, अपने इच्छित लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हो। उसी प्रकार यदि कंपनी में क्या, प्रमाणन आपका सुदृढ़ है, मजबूत है, सभी व्यवहार या सौदे जो भी कंपनी में हुए थे उन सभी के आपके पास प्रमाणक मौजूद है, तो आपका अंकेक्षण कार्य भी सुदृढ़ और अच्छा होगा। क्लियर, आप अंकेक्षक अपने इच्छित लक्ष्यों को आसानी से क्या कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। क्लियर है। अब तीसरी सिचुएशन यह आती है कि कोई एक मानव है, ऐसे मानव की कल्पना करें कि उसमें क्या है, रीढ़ की हड्डी ही नहीं है। तो रीढ़ की हड्डी ही नहीं है ना, तो वो ऐसा मानव गीली मिट्टी का जो लथोड़ा होता है उस लथोड़े के समान एक जगह पड़ा रहेगा, वो किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर सकता। कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। तो इसी प्रकार यदि अंकेक्षक में, अंकेक्षण में प्रमाणन नहीं है, क्या आपके प्रमाणक नहीं है, तो क्या अंकेक्षक अपने कार्य को कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। क्लियर, तो ये 3 पार्ट में तो आपको इसको बताना पड़ेगा। पहले प्रमाणन अंकेक्षक की रीढ़ की हड्डी है, प्रमाणन अंकेक्षक, यह कथन पूर्णतः सत्य है, यह कहना पड़ेगा आपको। यानी कि पहले आपको इस प्रश्न को आप स्टार्ट करोगे, प्रमाणन अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी है, तो आप इसमें आंसर करोगे कि प्रमाणन अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी है, यह कथन पूर्णतः सत्य है। फिर आप मानव के साथ मानव की कल्पना करोगे और फिर किसकी, प्रमाणन और अंकेक्षण। 3 पैराग्राफ पे इसका आंसर दोगे। एक तो कैसे
कि कमजोर और टूटी हुई, मानव की रीढ़ की हड्डी कमजोर या टूटी हुई है। दूसरी आप क्या बोलोगे, सुदृढ़ है। और तीसरी सिचुएशन क्या बताओगे आप, है ही नहीं। क्लियर? तो इस प्रकार से आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, आंसर देना पड़ेगा। फिर बात आ रही है मुकदमे का वर्णन। तो मुकदमा इसमें कौन सा है, ऑर्मिटिज बनाम ब्रेवर नोट 1932 1932, उस केस का वर्णन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद प्रमाणन का महत्व है, और फिर 8-10 पॉइंट है, वो प्रमाणन के महत्व को आपको इसमें लिखने पड़ेंगे। और ये आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट और आपका चैप्टर भी कंप्लीट। पानी का बोलता ही नहीं।